हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। आवाज़ अभी भी ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। ओवर थिंकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी मिल रही है लास्ट 2 डेज से, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान की एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली है। और आपसे मिलने की इच्छा, आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन चीज़ें ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, या फिर इनकी वजह से ही वो हो गई है। जैसे कि पेरेंट्स की वजह से इन्होंने शायद किसी और से शादी करने का डिसीजन लिया हो, या फिर ये मैरिड सिचुएशन हो, या कुछ भी है, या फिर इनके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांगली अफेक्टेड है कि उस वजह से ये अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। अपनी लाइफ के ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या एकदम स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की इच्छा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ स्पाइन की एनर्जी है। और हो ना हो ये इंसान फील करता है कि आप उनके सोल मेट हो। यस, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये इंसान आपको ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन देता है, या जो कम्युनिकेशन है ना वो दूर से हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू है। बट उसमें भी अभी ना काफ़ी ज़्यादा गैप हुई है। अभी एनर्जी ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से ही चल रही है। ऐसा लगता है कि आपके बीच में जो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। या तो सच में लॉन्ग डिस्टेंस है, बात हो रही थी वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रही थी, और अभी ऐसा है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा एक डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग है, हो नहीं पा रही है। ऐसा है कि दोनों को मन तो करता है लेकिन हो नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इनकी तरफ से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ ही जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान अभी भी आपको याद कर रहा है। आपको फील होता है, उनका नाम दिखता है आपको बाकायदा, और आपको इनके ड्रीम आते हैं। कुछ तो ऐसा इंडिकेशन, साइन एंड सिम्टम आपको दिखते हैं जहाँ पे आपको क्लियरली पता चलता है कि ये इंसान आपको याद कर रहा है। वो चीज़ है, ये इंसान आपके आसपास है, वो चीज़ फील होती है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस एनर्जी में। स्पाइन की एनर्जी है, भले वो बात करे ना करे, ये आपको देख रहे हैं। या तो आपकी फ़ोटो एकदम कंटिन्यूसली देखते रहते हैं काफ़ी देर तक गहराई से, या तो सोशल मीडिया में आपको देखते रहे हैं। ए इनिशियल हो सकता है इनका, वी हो सकता है, पी हो सकता है। बैलेंस, बैलेंस ज़्यादा मिसिंग है। बैलेंस, जैसे इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं था, जैसे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा देना था, उनकी तरफ से कम, या इनकी तरफ से ना अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद ही नहीं किया जा सकता, या सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आप ही कर रहे थे। ये सारा चीज़ जो इम्बैलेंस है ना इस रिश्ते में,
वो बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा है, बैलेंस मांग रहा था इस रिश्ते को, कि रिश्ता बना ही एक दूसरे के लिए। एक रिश्ते ये रिश्ता जो जिस एनर्जी में फील हो रहा है ना, इस एनर्जी में, वो रिश्ता एक दूसरे के लिए ही बनाया है, और डिवाइन टाइमिंग से ही सब कुछ ठीक होगा। हालांकि चीज़ें इन्होंने ख़राब की है, लेकिन ये चीज़ें जो हो रही है ना, जो गलतियाँ हुई है, कॉम्प्लिकेशन हुए, एक तो पार्ट है कर्मा का, और दूसरी चीज़ है एक दूसरे को आपको समझने का। इतनी मुश्किल, इतनी दूरियों के बावजूद भी क्या आप एक दूसरे को इतना ही समझते हो, प्यार करते हो, ये जानने की यूनिवर्स की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये रिश्ते में ना एक वक्त बहुत खूबसूरती थी, बहुत मतलब बहुत खूबसूरती। जिस तरह से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्यार एक दूसरे के लिए बहुत था, बहुत मतलब एक खूबसूरत रिश्ता था, जिसमें ना बैलेंस भी था, ओवरऑल ओवरऑल बैलेंस भी था। वो धीरे धीरे बिगड़ा है, और पॉसिबल है कि इस रिश्ते को नज़र लगी है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से। जो देखने वाले लोग थे, उनको बहुत जेलस फील होता था कि आप दोनों का रिश्ता कितना खूबसूरत है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं या आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इस बात को देख देख के लोग जलते थे, जाने अनजाने से, चाहे ना चाहे जलते थे, और उसी वजह से इस रिश्ते में निगेटिविटी अपने आप आ गई। सॉरी। पॉसिबल है कि ये रिश्ता ना थर्ड पार्टी के आने की वजह से ख़राब हुआ, ऑल ऑफ अ सडन थर्ड पार्टी के वजह से। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थर्ड पार्टी की एंट्री के बाद चीज़ें अचानक से ख़राब हुई। ये इंसान है ना, दिल में बहुत सारा प्यार लेके बैठा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ओवर थिंकिंग और वो सब शुरू है। तो इस इंसान को लगता है ना कि इमेजिनेशन और आपको याद करना, उसके अलावा इनकी लाइफ में कुछ ऑप्शन नहीं है इस रिश्ते को ठीक करने के। उनको ऐसा लगता है कि जैसे शायद सब कुछ जैसे ख़त्म सा हुआ है, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है ना, इनको भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हालांकि उनको लगता है कि लाइफ के ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी ना होने से ख़त्म तो नहीं हो रहे, इनफैक्ट बढ़ते जा रहे हैं या फिर सॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन किस मुंह से आपके पास जाए, क्या कहे कि स्पेशली आप तो सुना ही देंगे कि जब ज़रूरत है तब आप आए हो, या आपके तरफ अभी मुश्किलात आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, तभी आप आ रहे हो। ये ऐसा लगता है ना कि ये इंसान दूर से आपको देख के ना, दूर से देखते रहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपकी तरफ क्या चल रहा है। जब इनको लगता है ना कि आपकी लाइफ में इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं फील होता, तो ये अपने आप चुपचाप से है ना, पीछे ही हट जाते हैं, या फिर ऐसे ना पलटी मार के चले जाते हैं। दिन भर अपने नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, काम में ध्यान देने की कोशिश है, लेकिन अगेन सब प्रोसेस में डिले है। पॉसिबल है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रहता है, ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं जाने अनजाने में, और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन बस लाइफ को रगड़ रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अभी गलती मेरी है तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अभी इसका सोल्यूशन ही क्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि यही चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके
एडिक्टिव हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इसका ज़्यादा प्रभाव है। आई इनिशियल हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई गिफ्ट की एनर्जी है इनकी तरफ से ना, आपको कोई गिफ्ट आ सकता है या फिर सच में ये आ सकते हैं एज अ गिफ्ट की तरह। गो विद द स्लो, गो स्लो वाली चीज़ है कि जैसे चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होगी, तो ये इंसान अगर आ रहा है या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगेन आपकी सिचुएशन क्या है, कैसी है, ये इंसान की एनर्जी क्या है, डिपेंड करती है। बट जिस एनर्जी की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आया है। माना कि ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत के वक्त आया है, बट ये ज़रूरत की वक्त की वजह से ही तो इस रिश्ते में ठीक होने के चांसेस हुए हैं। और अब पेंटिकल, इनकी इनिशियल काफ़ी ज़्यादा ना 4 हो सकते हैं, और एनर्जी में मुझे ना 6 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पे इनके इन बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर 4 और 8 से रिलेटेड ज़्यादा होने के चांसेस है, 4, 8 और 9। सो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर इंसान अपने लाइफ में से बाहर निकलने की कोशिश, हीलिंग प्रोसेस शुरू है, क्योंकि जो भी चीज़ चल रही है वो इनकी एक लाइफ लेसन्स का पार्ट है। टावर सिचुएशन गुजरना, वो सब चीज़ें बहुत कुछ सिखा रही है, समझा रही है। क्योंकि पहले तो इंसान खुद का चेहरा नहीं देख पा रहा था, अपनी गलती, अपनी एहसास, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस इन्फ्लुएंस की जैसे सब कुछ ठीक लग रहा है। जैसे कोई फाइनेंशियली वेल ऑफ है, कोई दिखने में खूबसूरत है, बस अट्रैक्ट हो लिया कि जब वो अच्छा है। हाँ, अट्रैक्शन वाली चीज़ ज़्यादा फील हुआ कि अट्रैक्शन की एनर्जी में इन्होंने शायद बहुत सारी गलतियाँ की है अट्रैक्शन में, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे टाइम यही सब सही लग रहा है, अट्रैक्शन वाली एनर्जी ज़्यादा थी। तो अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जब बिगड़ने के बाद ही तो आँखें खुली है, और इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आई है, बाहर निकलना चाहते हैं। इनसिक्योर बहुत है, स्पेशली आपके लिए इनसिक्योर बहुत है, कहीं आप भी ना छोड़ के जाओ। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा इंसान जो उनके ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट करता है, इनको समझता है, चाहे लाख गलतियाँ करें ये, तो वो आखिरी उम्मीद। और 9 ऑफ कप्स एंड स्टार किंग, ये इंसान लिटरली जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट भी करता है, आपको दुआओं में मांगता है। आप बिलीव करो ना करो, ऐसा लगता है ना कि जाने अनजाने कि आप मिल जाओ, जिस तरह से इनके मैनिफेस्टेशंस है, और ऊपर वाले से होता है कि आपका अच्छा हो जाए, या जो भी जिस तरह से मांग रहे हैं ना, तो वो चीज़ हो रही है। और इस रिश्ते में ना न्याय होने वाला है, स्पेशली जो आपके साथ एक इनजस्टिस हुआ लास्ट मोमेंट पे ही, जैसे बैकआउट होना, या किसी और के लिए, स्पेशली अट्रैक्शन के लिए इन्होंने किसी और को चूज़ किया। अभी ये उसका कर्मा भुगत रहे हैं, टावर सिचुएशन है, अपनी ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा। लेकिन इसी बातों की वजह से आपकी अहमियत अभी बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो इस एनर्जी में विद इन 4 डेज, कुछ लोगों के लिए 4 आवर्स भी हो सकता है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट भी करेगा। और स्पेशली ऐसा लगा कि कुछ माफ़ी की एनर्जी रहेगी, या तो स्पेशली माफ़ी होंगी, या तो माफ़ी की एनर्जी रहेगी, या आपकी अहमियत क्या है उस बात का ग्रेटिट्यूड ज़्यादा रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।